हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पिस्टू जोम में। तो आज मैं आपको आपके बच्चों के बारे में कुछ खास बताने वाली हूँ जो मैंने भी पढ़ाई है। मैं कोई इतनी ज्ञानी नहीं हूँ। मैंने कल एक बुक पढ़ी और उसमें से पढ़ा तो मुझे लगा ये शायद बताने लायक चीज़ है, तो मैं बताऊंगी आपको। तो ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि मैं आपको कोई टोटका या कोई ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ। जी नहीं, मैं बिल्कुल भी ये चीज़ें नहीं, ना तो मैं जानती हूँ और ना ही मैं इन चीज़ों को मानती हूँ। मेरे हिसाब से ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है और वो जो करते हैं वो कोई और नहीं कर सकता, चाहे हम कोई भी उपाय कर लें। तो अगर हम सच्चे श्रद्धा से अपने ईश्वर को, अपने भगवान को मानते हैं तो उससे बड़ी शक्ति कोई नहीं है। और तो देखिए, मैं आपको बस एक चीज़ बताने वाली हूँ जो मुझे कुछ अच्छी लगी, क्योंकि मुझे नहीं लगा कि उसमें कुछ बुराई वाली बात है। तो अगर हम अपने बच्चों की, तो मैं आज बताने वाली हूँ कि अगर हमको अपने बच्चों की राशि पता हो तो हम उसके स्वभाव का पता लगा सकते हैं और फिर हम उसे, अपने बच्चों को उसी हिसाब से डील कर सकते हैं, उसी तरह से रख सकते हैं, उनका ख्याल रख सकते हैं। और हमको पता होगा कि अगर हमारा बच्चा बहुत चिड़चिड़ा है तो हमें पता है ये उसका स्वभाव है, वो अपने आप से नहीं कर रहा है, ये उसका स्वभाव है करना। तो हम उसको उसी तरह से प्यार से डील करेंगे और उसी तरह से उसका ख्याल रखेंगे और हमें भी ये खुशी रहेगी कि हाँ, हम अपने बच्चे का ध्यान अच्छी तरह से रख रहे हैं। तो बस हमको अपने बच्चों की राशि का पता करना है और ये चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ क्योंकि मैंने भी एक बुक में से ही पढ़ा है। और जब तक मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ तब तक मैं आपको ये चीज़ें बताऊँगी। तो पहली राशि है मेष राशि। तो मेष राशि के बच्चे का स्वभाव थोड़ा सा जिद्दी होता है और वो, उनके अंदर बचपना होता है। वो बड़े भी हो जाएं तो थोड़ा थोड़ा बच्चों जैसा हिसाब होता है, बहुत ही सीधे और सरल स्वभाव के होते हैं। इनको अपने हिसाब से आप नहीं चला सकते क्योंकि उनका बच्चे जैसा स्वभाव है। तो बच्चे कभी किसी की बातें नहीं मानते हैं और आप जानते हैं, छोटा बच्चा जब तक हम उसको उसके हिसाब से, बच्चे को आप अपने हिसाब से चला सकते हैं पर प्यार से। तो वो बच्चा, हम अगर चाहते हैं कि वो हमारे हिसाब से चले, उस राशि का बच्चा, तो हमें उसको उसी के हिसाब से चलाना होगा। यानी हमें उससे प्यार से डील करना है और कुछ ज़्यादा उसके लिए करना नहीं है। वो बड़ा भी हो जाए तो भी हमें उसी हिसाब से करना है, हिसाब से चलाना है। रोना, जब वो छोटे होते हैं तो रोना उनके लिए आम बात है, रोना और जिद करना। लेकिन ये अपने बड़े होकर अपने बड़ों का ध्यान हमेशा रखते हैं, हमेशा उनका ख्याल रखते हैं। वो बड़े हो जाते हैं तो हमेशा अपने बड़ों का आदर सम्मान करते हैं और उनका ख्याल रखते हैं। ये उनका एक प्लस पॉइंट है। लेकिन ये, इस राशि के बच्चों को प्यार से रखें, उनकी बुराई न करें, उनकी बुराई किसी के आगे न करें और शुरू से ही सही व्यवहार करना सिखाया जाए। अगर उनको शुरू से ही सही व्यवहार करना सिखाया जाए तो ये उन बातों का पालन हमेशा करते हैं। अगर हम उनको कोई अच्छी बात बताते हैं तो वो हमेशा हमारी बात को समझते हैं और उसी हिसाब से अपना व्यवहार रखते हैं। तो ये चीज़ें वैसे मेरे हिसाब से सारे बच्चों के साथ हैं। बुराई तो कभी किसी बच्चे की नहीं करनी चाहिए उसके, क्योंकि सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। हर बच्चे में कोई ना कोई हुनर होता है और बस उसको पहचानिए। और ये चीज़ सारे बच्चों की होती है। अगर हम बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा कंट्रोल में रखते हैं तो वो बिगड़ भी सकता है। अगर हम उसको ज़रूरत से ज़्यादा प्यार करते हैं तो वहाँ भी थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो सारी चीज़ों का बैलेंस बना के रखना चाहिए। अपने बच्चों को अच्छी बातें सिखाएं,
क्योंकि अच्छी बातें हम सिखाएंगे तो वो उनके आगे ही आएंगी, और वो हमारे लिए भी, बच्चे हमारा भविष्य हैं। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है कि हमें किस तरह से अपने बच्चों के साथ व्यवहार करना चाहिए। जब उनको, और बच्चे छोटे होते हैं, बातों को धीरे धीरे ही समझते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उनको मार पीट के सुधारा जा सकता है। तो बच्चों को प्यार से ही डील करें, क्योंकि बचपन दोबारा बच्चों के लिए वापस नहीं आता। क्योंकि हम भी बच्चे रहे हैं, और अगर हमारे माँ बाप हमें इस तरह से डील करते तो पता नहीं हम क्या बनते। तो बच्चों का स्वभाव हमेशा अच्छा, अगर आप अपने लिए चाहते हैं तो उनके लिए भी, उनसे भी अच्छा ही व्यवहार करें। तो आज की राशि इतनी ही, और बाकी की मैं कल आपको बताऊंगी। जब तक मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ अपने काम जो मैं करती हूँ फैमिली का, तो मुझे लगा कि ये चीज़ बताने लायक है, तो मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि सभी अपने बच्चों से प्यार करते हैं, मैं भी अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ, पर बच्चों को प्यार किस हिसाब से दिखाना चाहिए ये बहुत ज़रूरी है जानना। तो चलिए हम कल बात करते हैं। आज के ब्लॉग में इतना ही। नमस्कार। अगर आप मेरे सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर मेरी बातें आपको पसंद आई, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाय बाय।